नमस्कार मित्रों एवं साथियों। समास के भेदों की श्रृंखला में यहाँ हम समास के चौथे वेद द्विग समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द्विग का अर्थ है द्वि माने दो, गु द्विग का अर्थ है दो गायों या बैलों का समूह। ये द्विग उदाहरण इस समास का सबसे अच्छा उदाहरण है, इसलिए इस द्विग के आधार पर इसका नाम द्विग समास पड़ा है। अब परिभाषा देखते हैं। द्विग की परिभाषा क्या है? जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो या संख्या प्रयुक्त हो, और पूरा समास समाहार यानी समूह का बोध कराए, उसे द्विग समास कहते हैं। कहने का मतलब है द्विग, द्विग में पहला पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा। पहला या पूर्व पद कैसा होगा? हमेशा संख्यावाची होगा। जो गणित की संख्या है वो संख्याओं की गणनावाची या संख्यावाची होगा। और जब पूरा समास बनेगा, पूर्व पद उत्तर पद जब क्या है समास पद बन जाएगा, तो वो क्या है समास पद पूरा क्या करेगा? एक समाहार का यानी समूह का बोध कराएगा। द्विग समास का पूर्व पद क्या होगा? निश्चित संख्यावाचक या गणनाबोधक विशेषण और उत्तर पद संज्ञा होता है। इस समास का पहला पद क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक यानी इसकी गिनती की जाए, गणनाबोधक विशेषण होगा। और उत्तर पद क्या होती है? संज्ञा होती है। इस समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि यह भी एक कर्मधारय का ही उपभेद है, यानी यह तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं का समूह जाना जाता है। द्विग समास की रचना इस प्रकार से होती है, जैसे पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण प्लस उत्तर पद क्या होगा? संज्ञा होगा या विशेष्य होगा। और वह दोनों पद मिलकर के किसका समूह का बोध करेंगे। दोनों पद मिलकर के समूह का बोध कराएंगे। जैसे कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है, उनके द्वारा हम समझेंगे। जैसे 8 सिद्धियों का समूह। 8 यहां क्या है? संख्यावाचक विशेषण। सिद्धियों का समूह और इसका समास बनता है, समास पद बनता है अष्ट सिद्धि। ऐसे ही 4 आने का समूह यानी चौअन्नी। 4 मासों का समूह यानी चौमासा। 3 कोणों का समूह या अर्थात त्रिकोण। 3 भवनों यानी लोकों का समूह त्रिभुवन। 3 कालों का समूह त्रिकाल। 9 रसों का समूह नवरस। 5 पदार्थों का मेल पचमेल। 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि। 1 अंक का नाटक यानी एकांकी। 4 राहों का मिलन चौराहा। 4 वेदों का योग चतुर्वेद। 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। 3 लोकों का समूह त्रिलोक। 9 रत्नों का समूह नवरत्न। 5 बटों का समाहार या समूह पंचवटी। 6 यानी 6 कोणों का समूह षटकोण। 7 दिनों का समूह यानी सप्ताह। ऐसे ही 700 दोहों का समूह सतसई। 100 अब्दों या वर्षों का समूह शताब्दी। कहने का मतलब जितने भी ये उदाहरण हैं, इनमें जो पूर्व पद है वह संख्यावाची विशेषण प्रयुक्त। अब हम देखते हैं द्विग और कर्मधारय में क्या अंतर है। द्विग में भी कर्मधारय के समान ही पदों के यानी दोनों पदों के बीच विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है। यहां द्विग में पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक शब्द होगा और वो विशेषण का काम करता है। और उत्तर पद संज्ञा होगा जो विशेष्य है। किंतु दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। वो अंतर क्या है? द्विग का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है,
जबकि कर्मधारय का पूर्व पद उत्तर पद का ही विशेषण होता है, संख्यावाचक नहीं होता। यानी द्विग का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, जबकि कर्मधारय समास का पूर्व पद उत्तर पद का ही विशेषण होता है। यहां किसमें, कर्मधारय में संख्यावाचक विशेषण नहीं होता। जैसे उदाहरण देखें, द्विग समास देखें, तीन भुवनों का समाहार यानी त्रिभुवन। ऐसे कर्मधारय में पीत प्लस अंबर, यानी पीत पीला है, पीत है जो अंबर। तो यहां क्या है, अंबर दूसरा पद है, पीत माने पहला पद है। यानी अंबर माने कपड़ा कैसा है, वो पीला, अंबर का ही यह विशेषण है। अंबर विशेष्य है और पीत विशेषण है। इनकी पहचान विग्रह से ही की जाती है, यानी इन समासों की पहचान या इनका जो अंतर है वो इनके विग्रह के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे पंच हथड़, यानी पांच हथड़ हैं जिसमें वह है, जैसे बहुब्री, ये तो बहुब्री है। और दूसरा है पांच हथड़, ये होगा द्विग। समास बनाने पर संख्यावाचक शब्दों का परिवर्तन इस प्रकार से हो जाता है। जैसे यानी जो द्विग समास में जो संख्याएं प्रयुक्त होती हैं, कई बार ये संख्याएं समास बनने पर वो एक दूसरे से में परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे एक का एक हो जाता है, दो का दू, तीन का ती, चार का चौ, पांच या पचा का पंच, पांच का पचाया पंच, छह का छठ, सात का सत, आठ का अठ, नौ का नव। जैसे एक तारा, दोबारा, तिमंजला, चौरा, पंचतत्व, पचरंगा, सतगुना, अठन्नी, नवरस आदि। तीसरी बात, संस्कृत शब्दों में दो का द्वि, तीन का त्र, सात का सप्त और आठ का अष्ट हो जाता है। जैसे द्विवर्षीय, त्रिपला, त्रिलोक, सप्तशती, अष्टकमल आदि। तो ये यहां द्विग समास संपूर्ण होता है। धन्यवाद।